आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तब भी, अगर आप लोग स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तब भी। क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं बताता हूँ आप लोगों को। जितने भी सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता उनका, बट हज़ारों लाखों की संख्या में हैं। तो जितने भी सारे वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में हैं वो सारे के सारे 8 अलग अलग क्लासेस में बांटे गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच यानी बातचीत। हम लोग जो बातचीत करते हैं, आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, इट्स अ वॉच, तो ये सारी जो बातचीत है ये वर्ड्स से मिलकर के बनी है। और ये सारे वर्ड्स जो पार्ट्स हैं स्पीच के, बातचीत के पार्ट्स हैं, इन्हें 8 अलग अलग सेक्शंस में लिंग्विस्ट लोग बांटते हैं। लिंग्विस्ट किसे कहेंगे आप लोग? अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन एनी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो आज वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि अलग अलग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। उससे पहले जान लें कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काफ़ी अच्छे वीडियोस आते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और ये जो फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चल रहा है हमारे चैनल पर, जेफी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इससे पहले के लेक्चर्स अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तब हमारे चैनल पर इसी नाम की आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जेफी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो इससे पहले जो भी 7, 8, 10 लेक्चर्स हैं आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो आगे के लेक्चर्स आप लोगों को काफ़ी आसानी से, आराम से समझ में आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहला जो पार्ट है स्पीच का वो है नाउन, NOUN, नाउन। तो नाउन किसे कहेंगे आप लोग? सिंपल सी डेफिनेशन है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति का, किसी जगह का या किसी चीज़ का जो नाम होता है हम लोग उसे नाउन कहते हैं। पर्सन जैसे कि जावेद है ना, आई एम जावेद, तो हम कह सकते हैं कि जावेद यहाँ पर क्या है? एक नाउन है। प्लेस, कोई भी जगह एक नाउन होती है, जैसे कि यहाँ पर एक प्लेस है सिल्लोड, इट इज़ सिल्लोड, तो सिल्लोड क्या हो गया? ये भी एक नाउन हो गया। या इंग्लिश इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज, तो इंग्लिश क्या हो गया? ये एक नाउन हो गया। फिर एक बार कहता हूँ, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये हो गया पर्सन, ये हो गई प्लेस और ये हो गई थिंग। ओके, नाउन के बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जहाँ पर हम लोगों को प्रोनाउन पढ़ना है। क्या होता है प्रोनाउन? थोड़ा सा अगर आप लोग इसके नाम पर फोकस करें तो आप देखेंगे कि ये नाउन से बना है। तो कैसे याद रखना है? जो नाउन की जगह पर आए। प्रोनाउन क्या होगा? जो नाउन की जगह पर आए। इंग्लिश में हम लोग कहेंगे अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। क्या कहेंगे आप लोग? अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन की जगह पर आए। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को, हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है, रोहित गोज टू स्कूल। रोहित स्कूल जाता है। यहाँ पर रोहित नाउन हो गया क्योंकि ये नेम ऑफ अ पर्सन है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा? नाउन क्या होगा? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो रोहित नाउन हो गया। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं ही इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है, तो ये प्रोनाउन हो गया। ये ही किसके लिए कह रहे हैं हम लोग? ही किसे बता रहा है? तो ही है रोहित। ठीक है, क्या होता है डेली कम्युनिकेशन में, जब हम लोग किसी के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम में हम उसका नाम लेते हैं। जैसे कि माजिद इज़ अ गुड स्टूडेंट, माजिद एक अच्छा स्टूडेंट है। और आगे हम कहते हैं ही गोज़ टू कॉलेज, ही गोज़ टू स्कूल, ही प्लेज क्रिकेट, ही इज़ देयर। आगे की जो बातचीत है हम लोग ही के साथ करते हैं। ओके, अब अगर नाउन मैस्कुलाइन है, मैस्कुलाइन यानी पुल्लिंग, मैस्कुलाइन यानी मुज़क्कर, तो नाउन अगर मेल है तो उसके साथ में हम लोग ही लगाते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, और अगर नाउन फीमेल रहा, फेमिनाइन रहा, तो हम लोग उसके साथ क्या लगाते हैं? शी। जैसे कि हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, मीना लिव्स हियर, मीना यहाँ रहती है, तो मीना एक नाउन हो गया। शी इज़ 12, वो 12 साल की है। अब देखिए, एक टाइम था जब हम लोग कहते थे 12 years old, है ना। हम लोगों को क्या कहना पड़ता था? 12 years old, वो 12 साल की है। लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना भी कहते हैं she is 12, तो समझ में आ जाएगा कि 12 मतलब वो 12 साल की है।
क्लियर। तो अगर मैस्कुलाइन रहा तो आप लोग ही प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, अगर नाउन फेमिनाइन है तो आप लोग शी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नाउन नॉन लिविंग है जैसे कि आप मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोग इट लगा सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, टेक योर मोबाइल बैक, अपना मोबाइल वापस लो। ओके, टेक योर मोबाइल बैक, इट इज नॉट वर्किंग। तो ये जो इट लिखा हमने किसके लिए लिखा, ये लिखा हम लोगों ने प्रोनाउन नाउन के लिए जो कि नॉन लिविंग है, मोबाइल है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर कभी ही, कभी शी, कभी इट, तो ऐसे टोटल प्रोनाउंस कितने हैं? काफ़ी सारे हैं, लेकिन 7 हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आई, जिसका मतलब होगा मैं, है ना। हम लोग जब अपने आप के बारे में बात करते हैं तो आई कह के हम अपने आप को एड्रेस करते हैं। दूसरे वाला प्रोनाउन है वी, यानी हम। देखिए, मैं जब अपने आप के बारे में बात कर रहा हूँ और मेरे साथ और कुछ लोग हैं, मेरे साथ एक जन और है या फिर 2 हैं या 10 लोग हैं, तो मैं वी कहूँगा। तो वी यानी हम, वी भी एक प्रोनाउन है। यू, अब यू के साथ कमाल की बात यह है कि अगर सामने वाला बंदा एक है तब भी मैं यू कहूँगा, और सामने 2, 3, 10 लोग भी अगर हैं तो मैं यू कहूँगा। मान लो एक स्टूडेंट आता है और मुझसे पूछता है, मैं उसका आंसर देता हूँ यू आर राइट, तो एक के लिए भी मैंने यू यूज़ किया, यू का मतलब तुम। और अगर मेरे सामने 10 स्टूडेंट्स आते हैं और मुझे कहना है कि तुम सही हो, तो मैं कहूँगा यू आर राइट। तो सिंगुलर रहा, एक रहा, तो भी आप यू ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा हैं, प्लस में हैं, मेनी हैं, प्लूरल हैं, तब भी आप यू कह के एड्रेस कर सकते हैं। तो आई, वी, यू, दे भी एक प्रोनाउन है। ठीक है, वी और दे में क्या डिफरेंस है आप बताइए। ज़्यादा लोगों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वी, ज़्यादा लोगों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दे। लेकिन जब हम लोग वी बोलते हैं तो बोलने वाला खुद शामिल होता है। मान लो हम 10 लोग हैं और मैं कह रहा हूँ वी आर स्टडीइंग, तब पढ़ने वालों में मैं भी शामिल हूँ, मैं भी इंक्लूडेड हूँ। ओके, हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ दे आर स्टडीइंग, तो दे का मतलब होगा स्पीकर उसमें इंक्लूडेड नहीं है, स्पीकर उसमें शामिल नहीं है। क्लियर। ही एक प्रोनाउन है, अभी बताया मैंने, शी है, इट है, ऐसे 7 प्रोनाउंस हैं। ओके, व्हाट आर द कॉमन 7 प्रोनाउंस? वी कैन से दैट आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट, दीज आर जनरल प्रोनाउंस। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये प्रोनाउन का टॉपिक एंड होता है। एक और चीज़ है, जब हम लोग फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं तो पढ़ते तो ऐसे हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग FE क्यों नहीं लिखते, हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं EG? एक्चुअली कैसा है, लैंग्वेज जो बनती है वो ढेर सारी लैंग्वेजेस से मिलकर बनती है। मान लो कि इंग्लिश है तो इसमें कुछ वर्ड्स उर्दू से आए हैं, कुछ हिंदी से आए हैं, कुछ लैटिन से आए हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस से मिलकर ये बनी है, ये ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए जो वर्ड है वो एक्चुअली जहाँ तक मुझे लगता है लैटिन है। ई से आएगा एग्जाम्पली और जी से आएगा ग्राशिया, लेकिन ऐसे कोई नहीं कहता एग्जाम्पली ग्राशिया। हम लोग क्या कहते हैं, लिखते हम लोग EG हैं, इस तरह से EG, और पढ़ते फॉर एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लिखना अलग है, लिखना क्या है, EG है, और पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा प्रोनाउन ये टॉपिक खत्म हुआ है। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है वर्ब। क्या कहेंगे हम लोग, वर्ब। वर्ब यानी काम। ठीक है, और इंग्लिश में अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन कहें तो एनी वर्ड दैट शोज एन एक्शन, कोई भी ऐसा वर्ड जो कुछ एक्शन बताता हो, जैसे कि जाना एक एक्शन है, लिखना एक एक्शन है, पढ़ना एक एक्शन है, रन एक एक्शन है, स्लीप भी एक एक्शन है। तो हम लोग वर्ब किसे कहेंगे, ऐसा कोई भी वर्ड जो एक्शन बताता हो और स्टेट या फिर एक हालत बताता हो। स्टेट यानी होना, बीइंग, है ना। जैसे मैं कहूँ आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, तो यहाँ पर टीच एक एक्शन है, एक काम है। ओके, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पढ़ाना एक काम है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ यू आर देयर, तुम वहाँ पर हो, ठीक है, तो ये कोई काम नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक स्टेट है, एक होना है, बस एक बीइंग है, टू बी यानी होना। ठीक है, तो वर्ब क्या है, वर्ब ऐसा कोई भी वर्ड है जो चाहे एक्शन बताए, चाहे कोई स्टेट बताए, कोई कंडीशन बताए, सिर्फ बीइंग बताए, होना बताए। ठीक है,
हम लोग कह सकते हैं रोहित विल गो, रोहित जाएगा। तो इस वाले सेंटेंस में विल ये एक वर्ब है। ये चीज़ें असल में हम लोग सरासरी देख रहे हैं। आगे जैसे जैसे टाइम आएगा जेफी फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास में हम लोग इन चीज़ों को डिटेल में देखते हैं कि क्या चीज़ क्या है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक वर्ब की जनरली 3 कंडीशंस रहती हैं, या 3 क्या कहना चाहिए उसकी हालत रहती है। जैसे फर्स्ट वाली है गो यानी जाना, सेकंड वाली है वेंट यानी गया, और थर्ड वाली है गॉन यानी जा चुका। ये वाली इसकी अलग अलग 3 कंडीशंस हैं, लेकिन ये मेन वर्ब की होती हैं। वर्ब अलग अलग कैटेगरीज में बांटे गए हैं, ढेर सारी कैटेगरीज हैं। सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट वाली है मेन वर्ब। तो जो मेन वर्ब होता है वो 3 अलग अलग कंडीशंस में होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखते हैं, डिटेल में जाना है नहीं। फिलहाल इतना याद रखें कि वर्ब एनी वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट, ऐसा कोई भी वर्ड जो कोई काम बताता हो, जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, गो, रन, टीच, या कोई हालत बताता हो जैसे कि बी यानी होना, यू आर देयर, आप वहां पर हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारा है वो है एडवर्ब। थोड़ा सा ध्यान से देखें, आप लोगों को यहाँ पर एक वर्ब मिलेगा, इससे समझने में थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। एडवर्ब, एडवर्ब जो वर्ब के बारे में बताता हो, वर्ड विच टेल्स अबाउट वर्ब, यानी ऐसा कोई भी वर्ड जो वर्ब से रिलेटेड हमें काम बताता हो। मैं एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये सिंग्स है, शी सिंग्स, वो गाती है। कैसे गाती है? लाउडली। तो लाउडली किसके बारे में बता रहा है? यहाँ पर वर्ब के बारे में बता रहा है। शी सिंग्स लाउडली, वो जोर से गाती है, ऊंची आवाज में गाती है। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है? एड वर्ब, जो वर्ब के बारे में डिटेल ऐड करे, बताए, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। वर्ड विच टेल्स अबाउट वर्ब। अब यहाँ पर रैन, माजिद रैन, माजिद दौड़ा, लेकिन कैसे दौड़ा? क्विकली। तो क्विकली किसके बारे में बता रहा है? रैन के बारे में। कैसे दौड़ा? आप लोगों को एक सिंपल सी हिंट देता हूं मैं। अगर दिए गए सेंटेंस में आपने एडवर्ब पहचानना है तो वर्ब से पूछिए आप, क्या पूछिए? हाउ, कैसे, है ना। इफ यू वांट टू नो अबाउट द एडवर्ब, ओके, यू हैव टू आस्क हाउ टू द गिवन वर्ब। जैसे यहाँ पर है आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा, तो आप रीड से पूछिए कैसे पढ़ोगे, तो आंसर मिलेगा आपको स्लोली। या दे ऑर्डर्ड नाइसली, तो ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर दिया। वर्ब से पूछो कैसे ऑर्डर दिया, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली आंसर मिलेगा नाइसली, ऑटोमेटिकली। देखिए यहाँ पर जो मैंने बोला हूँ वो ऐसे नहीं बोला मैंने, ऑटोमेटिकली, ये कल्ली इस तरह से नहीं कहा मैंने। अक्सर इंग्लिश स्टूडेंट्स को मैंने देखा हूँ, जब वो लोग जैसे ऑटोमेटिकली है, ठीक है, तो उसे कल्ली पढ़ते हैं। कोई भी वर्ड जो CALLY में एंड हो उसे वो लोग कल्ली पढ़ते हैं। जैसे मैजिकली नहीं कहते हैं वो लोग, मैजिकली इस तरह से कहते हैं। असल में क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें दिखता है CALLY, तो वो हर चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं। डबल एल को जोर से कहते हैं वो, कल्ली, CALLY, कल्ली। जैसे लॉजिकली नहीं कहेंगे, वो लॉजिकली कहेंगे। पहली बात तो ये है कि ये वाला ए जो है यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है, और ये एल को जोर से नहीं कहना है आपने, हार्ड नहीं कहना है, ठीक है। हार्ड कहेंगे तो जो आपका फ्लो है, जो रिदम है, वो टूट जाएगा। देखिए मैं एक बार रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करता हूँ और एक बार राइट वाली करता हूँ, ऑटोमेटिकली, ठीक है, नहीं जमा। आप सुनिए, ऑटोमेटिकली, है ना, ये वाला थोड़ा सा ठीक लगता है। तो कहाँ थे हम लोग? एडवर्ब पर थे। शी सिंग्स लाउडली, माजिद रैन क्विकली, आई विल रीड स्लोली, दे ऑर्डर्ड नाइसली। इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। एक याद रखने के लिए एक छोटी सी हिंट है, जनरली एडवर्ब्स के एंड में ली आता है। नाइसली, स्लोली, ब्यूटीफुली, लाउडली, इस तरह से LY आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम एडवर्ब के एंड में LY ली आए। क्लियर? अगले वाला पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका नाम है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव किसे कहेंगे आप? कोई भी वर्ड जो हमें नाउन के बारे में बताता हो।
ठीक है। व्हाट्स एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज एनी वर्ड विच टेल्स अस अबाउट नाउन। जैसे कि यहाँ पर है आई सॉ ब्लैक मैन, होना चाहिए था आई सॉ अ ब्लैक मैन, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि मैन ये एक नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो क्या हो गया नाउन, यहाँ पर मैन हो गया। एडजेक्टिव इसके अंदर ब्लैक आएगा क्योंकि ब्लैक नाउन के बारे में बता रहा है ना। क्या है भाई हमारी डेफिनेशन? कोई भी ऐसा वर्ड जो हमें बताता हो नाउन के बारे में। तो नाउन यहाँ पर मैन है। कैसा मैन? ब्लैक मैन। कैसा मैन? ब्लैक मैन। व्हाट टाइप ऑफ अ मैन? ब्लैक मैन। एक हिंट देता हूँ मैं आप लोगों को, नाउन से पूछना है हाउ। क्या पूछना है आपने? नाउन से हाउ, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को एडजेक्टिव मिल जाएगा गिवन सेंटेंस में। हम लोग यही फॉर्मूला आगे अप्लाई करके देखते हैं। इट इज रेड एप्पल, ये वाला लाल सेब है, ठीक है। इट इज रेड एप्पल। तो इसमें एडजेक्टिव पहचानने के लिए हम लोग नाउन से क्वेश्चन करते हैं। यह है नाउन, इससे पूछेंगे हम हाउ, कैसे एप्पल है, ठीक है। कैसा है एप्पल? रेड, है ना। क्या करना है एडजेक्टिव पहचानने के लिए? आप लोगों ने नाउन से पूछना है हाउ, कैसे। नेक्स्ट वाली एग्जांपल है देयर इज अ स्मॉल बुक, देयर इज अ स्मॉल बुक। तो यहाँ पर बुक एक नाउन है, इससे पूछते हैं हम लोग कैसी है बुक, तो आंसर मिलेगा स्मॉल। अगली वाली जो हमारी एग्जांपल है, इट्स अ बोरिंग पिक्चर, इट्स अ बोरिंग पिक्चर। ये वाले में मैं बताता हूँ कि नाउन पिक्चर है। आप लोग कमेंट में बताइए इस वाली एग्जांपल में एडजेक्टिव क्या होगा। सिंपली नाउन से क्वेश्चन करना है आपने, HOW, हाउ, कि पिक्चर कैसी है, ठीक है। अगले वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है उसका नाम है प्रीपोजिशन, ठीक है। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा हूँ तो वो प्री कहते हैं, प्री, PRE, प्री। प्री नहीं करना है, प्रे है। एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ऐसा कोई भी वर्ड जो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताता हो। व्हाट्स अ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन इज एनी वर्ड विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एग्जांपल है द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर जो बुक है ये पहली चीज़ हो गई हमारे पास में, और जो टेबल है वो दूसरी चीज़ हो गई। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? जो बुक है वो टेबल पर है, ऑन यानी टेबल पर है। समझ रहे हैं आप लोग? तो क्या है प्रीपोजिशन? ऐसा कोई भी वर्ड जो रिलेशनशिप बताए, संबंध बताए दो चीज़ों के बीच में। तो बुक कहाँ पर है? बुक टेबल पर है। तो ये जो पर है, ऑन है, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। यहाँ पर देखिए I've a marker in my hand, मेरे हाथ में एक मार्कर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्कर ये फर्स्ट थिंग होगी और हैंड ये सेकंड थिंग होगी, ठीक है। और मार्कर कहाँ पर है? इन माई हैंड, मेरे हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो प्रीपोजिशन है इन, ये रिलेशन बता रहा है मार्कर का और हैंड का। समझ रहे हैं आप लोग? अगली वाली एग्जांपल देखते हैं हम लोग। शी इज पुट द पेन अंडर द टेबल। तो यहाँ पर पेन पहली चीज़ हो गई और टेबल दूसरी चीज़ हो गई। और पेन और टेबल में क्या रिलेशन है? जो पेन है वो अंडर द टेबल, अंडर यानी के नीचे है। बच्ची ने टेबल पर रखने के बजाय नीचे डाल दिया है। तो कैसे कहेंगे आप लोग? शी इज पुट द पेन अंडर द टेबल, इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। लास्ट वाली एग्जांपल है हुज एट द डोर, हुज एट द डोर। यहाँ पर एट ये वाला प्रीपोजिशन है, कौन पहली चीज़ है और डोर दूसरी चीज़ है। कौन है दरवाजे पर। यहाँ एक छोटी सी कॉमन मिस्टेक को थोड़ा सा ध्यान में लाइए आप। जो बिगिनर्स हैं वो क्या करते हैं? ऑन कहते हैं, ऑन। हम लोग कहते हैं ना दरवाजे पर कौन है, तो बिगिनर्स को क्या लगता है? ऑन यानी पर, ठीक है। तो वो ऑन कहते हैं, हु इज ऑन द डोर। अगर आप ऑन कहते हैं तो क्या मतलब होगा? ये आपका डोर हो गया, ठीक है, और यहाँ कोई खड़ा है, तो आप लोगों ने क्या कहना है? एट, हुज एट द डोर, यानी दरवाजे पर कौन है, ठीक है। एक दूसरी बात, यहाँ पर मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्शंस यूज किया हूँ। कॉन्ट्रैक्शंस किसे कहेंगे आप लोग? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अक्सर लोग इन्हें अब्रीविएशन भी कहते हैं।
अगर आप लोगों को पॉलिश्ड इंग्लिश बोलना है, अच्छी इंग्लिश बोलना है, तो काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्शंस आपको जहन में रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में लोग कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। देखिए ऐसे कोई नहीं बोलेगा आई एम सॉरी, लोग कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, है ना। या फिर ऐसे कोई नहीं कहेगा इट इज ओके, लोग शॉर्ट में कहेंगे इट्स ओके, इट्स ओके, इस तरह से। तो कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जनरली। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुज एट द डोर, तो ये वाला किस चीज़ से मिलकर बना है, हु और इज से, हुज। यहाँ पर एक एपोस्ट्रोफी यूज़ किया हूँ मैंने और आई को कट कर दिया, उसकी जगह एपोस्ट्रोफी लगाया। यहाँ पर शीज, ये बना है शी और इससे मिलकर, ठीक है। ये वाला थोड़ा मुश्किल है, ये आई और हैव से मिलकर बना है। तो सडनली आज में याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब भी हमें टाइम मिलता है तो एक स्पेशल डे, हमारा जो जेफी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, उस वाले लेक्चर में हम लोग कॉन्ट्रैक्शंस को देखेंगे। ढेर सारे कॉन्ट्रैक्शंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हैं, तो हमारी वाली लेक्चर में हम उन्हें हैंडल कर लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतनी एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखो। प्रेपोजिशन क्या होता है, ऐसा वर्ड जो रिलेशन बताता है दो चीज़ों के बीच में। अगले वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो देखते हैं हम लोग। ये वाली देखिए जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है, कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहेंगे हम लोग, वर्ड विच कनेक्ट्स सेंटेंसेस। ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी वर्ड जो सेंटेंसेस को जोड़ता हो। ये वाली एग्जांपल देखिए, आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया, और यहाँ एक फुल स्टॉप है, मतलब यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। आई बॉट अ पेन, और मैंने एक पेन खरीदा, ठीक है। यहाँ पर एक और फुल स्टॉप है, यानी यहाँ पर दूसरा हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। इन्हें अगर हम लोग एक कंजंक्शन की मदद से जोड़ते हैं तो ये फुल स्टॉप हटा देते हैं हम लोग और एंड लिखते हैं। आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट अ पेन। तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक फुल स्टॉप है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पूरा है ये एक सेंटेंस है, ठीक है। दो सेंटेंसेस थे, हमने उन्हें जोड़ा है, कनेक्ट किया है एंड की मदद से। तो ये जो एंड हो गया, ये क्या हो गया, एक कंजंक्शन हो गया। एंड कंजंक्शन क्यों हो गया, बिकॉज कंजंक्शन इज एनी वर्ड विच कनेक्ट्स सेंटेंसेस। तो एंड एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन क्या हो सकता है, आई केम लेट, मैं लेट आया, बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज रेनिंग। आप ऐसे नहीं कह सकते रेन वॉज कमिंग, बारिश आ रही थी। आपको सेंटेंस इट से स्टार्ट करना होता है। इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, कि बरसात हो रही थी, बारिश हो रही थी, ठीक है। अलग अलग दो सेंटेंसेस थे ये, आई केम लेट और इट वॉज रेनिंग, लेकिन बिकॉज की मदद से हमने उन्हें कनेक्ट किया है। अगली वाली एग्जांपल देखिए, व्हेन आई सॉ यू, जब मैंने तुम्हें देखा। तो व्हेन यहाँ पर एक कंजंक्शन है। अब की बार क्या किया हम लोगों ने, एक्चुअली हम लोगों ने कंजंक्शन को स्टार्ट में ले लिया। नहीं तो पहली वाली एग्जांपल में हमने कंजंक्शन को बीच में रखा, नेक्स्ट वाली एग्जांपल में हमने कंजंक्शन को मिडल में रखा है कहीं तो, बट लास्ट में सेकंड लास्ट में हमने क्या किया है, व्हेन इस कंजंक्शन को स्टार्ट में लिया है। व्हेन आई सॉ यू आई वेव्ड। देखिए WAVE, वेव, इसका मतलब होता है पानी की लहर, समंदर में या नदी में जो लहरें आती हैं। बट अगर आप इसे वर्ब के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो वेव का मतलब होगा किसी को देखकर हाथ हिलाना, ठीक है। तो वेव्ड, जब मैंने तुम्हें देखा तब मैंने हाथ हिलाया। लास्ट वाली एग्जांपल है, आई वॉन्ट टू कम, आई वॉन्ट टू। अब देखिए यहाँ पर ये टो और ये टो, इसे सेपरेट नहीं कह रहा हूँ मैं, इसे मिक्स कर रहा हूँ। ये चीज़ें भी हम लोग हमारे आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, किस तरह से साउंड्स को लिंक करना है। अगर आप तोड़कर पढ़ते हैं तो इंग्लिश अच्छी नहीं लगेगी। देखिए आई वॉन्ट टू कम, वॉन्ट टू, डबल टो हो रहा है, तो हमने क्या किया है, इसको मिला दिया है। आई वॉन्ट टू कम बट कैन नॉट, मैं आना तो चाहता हूँ बट आ नहीं सकता, पर आ नहीं सकता, मगर आ नहीं सकता। तो ये वाला जो है ये फिर से एक कंजंक्शन है, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच कनेक्ट्स गिवन सेंटेंसेस। कंजंक्शन ऐसा कोई भी शब्द हो सकता है जिसकी हेल्प लेकर के आप सेंटेंसेस को जोड़ रहे हो। अगले वाला देखते हैं हम लोग। सबसे लास्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता इंग्लिश लैंग्वेज में, बट
एक पार्ट ऑफ स्पीच है, हमें पढ़ना है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। इंटरजेक्शन ऐसा कोई भी वर्ड होता है जो हमारी सडन फीलिंग्स को बताए। अचानक आपको हैरत हुई है, अचानक आपको गुस्सा आया है, अचानक आपको खुशी हुई है, तो ये जो सडन फीलिंग्स है, हैप्पीनेस है, सरप्राइज है, एंगर है, इनको बताने के लिए हम कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं। जैसे लास्ट बॉल में 6 रन की जरूरत थी और आपकी टीम के प्लेयर ने एक 6 लगा दिया, ओके, तो आप चिल्लाएंगे वाव, वीव वॉन, वाव। तो ये वाला जो वर्ड है ये आपकी फीलिंग्स को बता रहा है, हैप्पीनेस को बता रहा है। ये वाले वर्ड्स अचानक में आपके मुंह से बाहर आते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि पहले आप प्लान करेंगे, सोचेंगे और फिर आराम से कहेंगे वाव। इस तरह से नहीं काम करती चीजें, ठीक है। तो वाव एक इंटरजेक्शन है बिकॉज इट्स अ वर्ड विच शोज सडन फीलिंग्स। अगले वाला है अलास, ठीक है। जिस तरह आप वाव को पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, कोई अच्छी बात हुई है, अच्छा सरप्राइज हुआ है, आपको खुशी मिली है तो आप वाव कहते हैं। तो अगर कोई बुरा सरप्राइज मिला आपको, अचानक में कोई नेगेटिव बात मालूम पड़ी आपको, नेगेटिव, तो आप अलास कहते हैं। जैसे आप दोस्त के पास गए और वो बीमार पड़ा है, आप कह सकते हैं अलास यू आर इल, अरे यार तुम बीमार हो। अलास का मतलब क्या होगा, अरे यार। इस तरह से कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ओह आई मिस्ड इट। थोड़ी सी अगर आपको किसी बात पर हैरत हुई है, ठीक है, या छोटी सी गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, तब वहां पर आप ओह कह सकते हैं। आप चल रहे हैं, आपके दोस्त को थोड़ा सा धक्का लग गया तो आप कह सकते हैं ओह आई एम सॉरी, इस तरह से। और लास्ट वाला है ओप्स। कई सारे एक्चुअली इंटरजेक्शंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, सारे अभी देखना ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे इन कोर्स ऑफ टाइम वी लर्न ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट वंस। oops ये भी एक इंटरजेक्शन है, अलग अलग सिचुएशंस में कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, oops यू आर अनलकी अगेन। आपके दोस्त ने गेम में कोई चीज़ ट्राई की, खेल में कोई चीज़ ट्राई की और वो फेल हो गया, तो आप कहेंगे oops यू आर अनलकी अगेन। तो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने 8 अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे। जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो सारे बांटे गए हैं इन 8 में, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग होमवर्क वाला पार्ट देखते हैं। होमवर्क में क्या करना है आप लोगों ने, जो 8 अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन, इनके एक एक एग्जाम्पल आप लोगों ने कमेंट करने हैं। जैसे नाउन है तो माजिद, प्रोनाउन है तो ही, इस तरह से 8 आप लोगों ने वर्ड्स बताने हैं कमेंट में। लेक्चर हमारा लाइक, कमेंट और शेयर करें उसे। चैनल अगर आपको लगता है वर्थ ही है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वाली लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।